अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीमी दुनिया। दोस्तों, ये मेरा मौजू है उर्दू लिखना किस तरह सीखें। पार्ट नंबर 13 मेरा हो चुका है। आज का मेरा वीडियो है पार्ट नंबर 14। पार्ट नंबर 14 के अंदर हम आपको 6 ऐसे मुख्तलिफ़ किस्म के आपको लफ्ज़ समझाने वाले हैं, जो कि हर लफ्ज़ ज़ात से ही शुरू होगा। ज़ात से पहले वाला साद वाला सबक आता है, जो पार्ट नंबर 13 के अंदर हो चुका है। उनके बाद ज़ाद आता है, जो इस वीडियो के अंदर हम आपको 6 ऐसे मुख्तलिफ़ किस्म के हम आपको लफ्ज़ समझाने वाले हैं, जो ज़ात से ही शुरू होगा। तो बिना देरी किए हुए चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसको बोलता है ज़ाद, इसको बोलता है मीम, इसको बोलता है या, और ये हुआ रा। सबसे पहले हम ज़ाद का ये आधा शक्ल, मीम का एक शक्ल ये, और एक शक्ल ये, और एक शक्ल ये। मीम का 3 शक्ल आता है। या का आधा शक्ल, फिर एक शक्ल, इस तरीके से। रा तो लास्ट में ये पूरा अपना शक्ल लेके आता है। सबसे पहले में देखें, आपको समझाते हैं। ज़ाद का आधा शक्ल आया, मीम का आधा शक्ल आया, तो ज़ाद और मीम मिल जाएगा। या का भी आधा शक्ल आया, तो ये तीनों का आधा आधा शक्ल आया, तो ये तीनों लफ्ज़ तीनों में मिल जाएगा। जब तीनों मिल जाएगा तो फिर या का भी तो लास्ट में आधा शक्ल आया, फिर ये भी शक्ल रा के अंदर मिल जाएगा। तो बात यहाँ पे ये निकलती है कि ये सारा लफ्ज़ एक दूसरे में मिल जाएगा। ज़ा ज़बर ज़ा, मीम या ज़िर मी, रा साकिन, ज़मीर। सबसे पहले हम ये मीम का बात करते हैं। मीम से पहले कोई वर्ड है और मीम के बाद भी कोई वर्ड है, तो ये दोनों वर्ड इस मीम के अंदर नहीं मिला हुआ है, तो ये शक्ल अपना इस तरीके से लेके आएगा, जो कि ऊपर से लिखा आएगा। और ये वाला मीम का बात करते हैं। ये मीम से पहले कोई वर्ड है, लेकिन वो वर्ड मीम के अंदर नहीं मिला हुआ है, तो ये मीम इस तरीके से नीचे से लिखा आएगा। और फिर हम बात करते हैं इस मीम का। ये मीम से पहले कोई वर्ड है, लेकिन वो वर्ड मीम के अंदर मिला हुआ है। फिर ये मीम के बाद भी कोई वर्ड है, लेकिन वो भी मीम के अंदर मिला हुआ है, तो वो मीम इस तरीके से लिखा आएगा। तो अभी यही मीम यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ज़ाद, फिर यहाँ से हम मीम, फिर यहाँ से या, और यहाँ से रा खींच देते हैं। तो ये क्या हो गया? ज़मीर। आप फिर से समझें। मीम से पहले कोई वर्ड है और मीम के बाद भी कोई वर्ड है, लेकिन ये दोनों वर्ड मीम के अंदर नहीं मिला हुआ है, तो ये मीम अपना शक्ल लेके आएगा, जो कि ऊपर से लिखा आएगा। और ये मीम का बात करते हैं। ये मीम के बाद कोई वर्ड है, लेकिन मीम के अंदर मिला हुआ है, तो ये मीम इस तरीके से लिखा आएगा। लेकिन ये मीम से भी पहले कोई वर्ड है, लेकिन इस मीम के अंदर नहीं मिला हुआ है, तो ये मीम इस तरीके से लिखा आएगा। लेकिन इस मीम का हम बात करते हैं। ये मीम से पहले कोई वर्ड है, वो भी इसमें मिला हुआ है, और ये मीम के बाद भी कोई वर्ड है, वो भी इसमें मिला हुआ है, तो ये मीम इस तरीके से लिखा आएगा, जो कि यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है। ये मीम से पहले कोई वर्ड है, ये मीम इसके अंदर मिल गया। फिर ये मीम के बाद भी या है, यहाँ पे या है, या का आधा शक्ल आया, तो ये या भी मीम के अंदर मिल जाएगा। तो ये हो गया ज़मीर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अगले वीडियो के अंदर। ज़ाद या अलिफ, ज़ाज़िर ज़ी या लिज़बर या ज़िया। ज़ाद का आधा शक्ल और या का आधा शक्ल, तो ये ज़ाद और या मिल जाएगा एक दूसरे में। फिर या का भी यहाँ पे लास्ट में आधा शक्ल आया, तो या भी अलिफ में मिल जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ज़ाद, फिर यहाँ पे या, फिर यहाँ से हम अलिफ को उठा देंगे, तो क्या हो गया? ज़िया। यहाँ पे नुक्ता दे देंगे, ज़िया। ये भी वर्ड समझे। हम चलते हैं अगले वर्ड में। ज़ाद, या, अलिफ, फ़ा और ये ता। तो ज़ाज़िर ज़ी या लिज़बर या, ज़िया, फ़ा ताज़बर फ़त, ज़िया फ़त। तो ज़ाद का आधा शक्ल, या का भी आधा शक्ल। जब ज़ाद का आधा शक्ल आया, या का भी आधा शक्ल आया, ये दोनों आपस में मिल जाएगा। फिर ये मिलने के बाद फिर ये अलिफ भी इसके अंदर मिल जाएगा, ना कि फ़ा के अंदर। फ़ा के अंदर अलिफ नहीं मिलेगा, ये या के अंदर मिल जाएगा। फिर ये तीनों लफ्ज़ अलग हो गया। जब अलिफ इसके अंदर मिल गया, तो हम अलिफ को फ़ा के अंदर नहीं मिला सकते हैं। जब नहीं मिला सकते, तो ये तीनों लफ्ज़ इधर आपस में अलग हो गया। फिर ये फ़ा का, यहाँ पे देखते हैं, फ़ा का ये आधा शक्ल, तो ये फ़ा भी ता में मिल जाएगा। तब इसको हम कैसे लिखते हैं? ज़ाद या लिज़बर या, फ़ा का आधा शक्ल, ये फ़ा आधा दिए हम, फिर यहाँ से हम ता को शामिल कर देना है। तो ये क्या हो गया? ज़ियाफ़त। ये लफ्ज़ समझे। हम चलते हैं अगले वर्ड के अंदर। ज़ाद, या और ये बड़ी क़ाफ, तो ये क्या हो गया? ज़ाद या ज़िर, ज़ी क़ाफ साकिन, ज़ीक़। ज़ाद का आधा शक्ल आ गया, या का ये
आधा शक्ल, और ये काफ लास्ट में तो काफ या के अंदर मिल जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ज़ाद ज़ेर जी या और यहाँ से काफ, ये काफ, ये क्या हो गया, ज़ीक़। तो ये भी समझिए। हम चलते हैं अगले वर्ड के अंदर। ज़ाद, रा, वाव, या, अलिफ और यहाँ पे लास्ट में ता। अब यहाँ पे देखें इसको हिज्जा कैसे लगाना है। ज़ाद ज़बर ज़ा, रा वापिश रू, ज़रू, राज़ेर री, ज़रूरी, या लिज़बर या ता साकिन, ज़रूरियात। अब देखें रा ज़ात के अंदर मिल जाएगा, रा वाव के अंदर नहीं मिलेगा, फिर वाव भी रा के अंदर नहीं मिलेगा, रा भी या के अंदर नहीं मिलेगा। ये दोनों वर्ड अलग आएगा और ये रा ज़ात के अंदर मिल जाएगा। या अलिफ मिल जाएगा और अलिफ के अंदर ता नहीं मिलेगा, ता बल्कि अलग हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखते हैं ज़ाद और यहाँ से रा, यहाँ पे वाव अलग, फिर रा अलग, फिर यहाँ से या और अलिफ और यहाँ से ता अलग। तो क्या हो गया, ज़रूरियात हो गया। ये भी लफ्ज़ आप समझे, ये क्या हो गया, ज़रूरियात। ज़ा ज़बर ज़ा, रा वापे शुरू, ज़रू, राज़ेर री, या लिज़बर या, ता साकिन, ज़रूरियात। ये लफ्ज़ समझ गए। तो ये मेरा पार्ट नंबर 14 था। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को देख करके बहुत अच्छे तरीके से लिखना सीख जाएंगे। आपसे गुजारिश है, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल घंटी को दबा करके ऑल कर दें। मेरे इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक फॉलो ज़रूर कर दें।